आज हम कंटिन्यू करेंगे अध्याय 2 श्लोक नंबर 69 से। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थ, जिसे सब लोग दिन समझते हैं वह आत्म संयमी के लिए अज्ञानता की रात्रि है, तथा जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मविश्लेषी मुनियों के लिए दिन है। इसकी व्याख्या है, श्री कृष्ण ने यहाँ दिन और रात का प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया है। लोग प्रायः इसका प्रयोग शाब्दिक अर्थ के रूप में करते हैं। एक समय की बात है कि एक तपस्वी खड़े श्री बाबा, जो सदा एक टांग पर खड़े रहने वाले तपस्वी थे, जिनके शिष्य उन्हें सिद्ध पुरुष मानते थे, वह 45 वर्ष तक सोए नहीं। वह अपने कक्ष में खड़े रहते और लटकती हुई रस्सी पर अपनी भुजाओं की कांखों को रखकर विश्राम करते थे। वह स्थिरता से लगातार खड़े रहने के लिए रस्सी का प्रयोग करते थे। यह पूछे जाने पर कि इस प्रकार की कठोर तपस्या का क्या प्रयोजन है, तब वह भगवद गीता के इसी श्लोक को उद्धृत करते थे, जिसे सभी जीव रात्रि समझते हैं वह आत्म संयमी के लिए दिन है। इसी का अभ्यास करते हुए उन्होंने रात को सोना छोड़ दिया। अब यह देखिए कि सांसारिक लोगों द्वारा इस महान त्याग का किस प्रकार से अनर्थ किया गया। निरंतर खड़े रहने से उनके पैरों और टांगों में सूजन आ गई होगी और इसलिए वह शारीरिक रूप से खड़े रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। आइए अब श्री कृष्ण के शब्दों का सटीक अर्थ समझने का प्रयास करें। वे जिनकी चेतना लौकिक है, वे सांसारिक सुखों को ही जीवन का मुख्य लक्ष्य मानते हैं। वह लौकिक सुखों के अवसर को जीवन की सफलता अर्थात दिन और लौकिक तथा इंद्रिय सुख से वंचित होने को अंधकार अर्थात रात समझते हैं। दूसरी ओर जो दिव्य ज्ञान से युक्त होकर बुद्धिमान हो जाते हैं, वे मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगों को आत्मा के लिए हानिकारक मानते हैं, इसलिए वे इसे रात्रि के रूप में देखते हैं। वे आत्मा के उत्थान के लिए इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त रहते हैं और इसीलिए वे रात्रि को दिन के रूप में देखते हैं। इन शब्दों का सांकेतिक रूप में प्रयोग कर श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि जो एक सिद्ध महापुरुष के लिए रात्रि है, उसे सांसारिक लोग दिन मानते हैं और इसी प्रकार से जिसे सिद्ध महापुरुष दिन समझते हैं, वह उनके लिए रात्रि है। श्लोक नंबर 70। आपूर्ण्यमाण अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थ, जिस प्रकार से समुद्र उसमें निरंतर मिलने वाली नदियों के जल के प्रवाह से विशुद्ध हो जाता है, विशुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार से ज्ञानी अपने चारों ओर इंद्रियों के विषयों के आवेग के पश्चात भी शांत रहता है, ना कि उस मनुष्य की भांति जो कामनाओं को तुष्ट करने के प्रयास में लगा रहता है। व्याख्या, विशाल समुद्र में निरंतर नदियों के जल के प्रवाह से जलमग्न होने के पश्चात भी इतनी क्षमता होती है कि वह अपनी विशुद्ध न होने की अपनी स्थिति को बनाए रखता है। संसार की सभी नदियां निरंतर समुद्र में मिलकर खाली भी हो जाएं, तब भी समुद्र न तो अति श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त
अपूर्यमाणाम अचलम प्रतिष्ठम सभी ओर से जलमग्न शब्द यह व्यक्त करता है कि यदि नदियां वर्षा ऋतु में निरंतर अपना सारा जल सागर में बहाती रहें, तब भी समुद्र में बाढ़ नहीं आ सकती। इसी प्रकार से आत्मज्ञानी शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हेतु इंद्रियों के विषयों का भोग कर या उनसे वंचित रहते हुए दोनों परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहता है। केवल ऐसा संत ही वास्तविक शांति पा सकती है। श्लोक 71। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारस् स शांतिम् अधिगच्छति। अर्थ, जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, स्वामित्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण मनुष्य की शांति के मार्ग में आने वाले बाधक तत्वों की व्याख्या कर रहे हैं और फिर अर्जुन को उनका परित्याग करने को कहते हैं। सांसारिक इच्छा। जिस क्षण हम अपनी इच्छाओं को मन में प्रश्रय देते हैं, तब हम लोभ और क्रोध के जाल में फंस जाते हैं। किसी भी प्रकार से हम इनके जाल में फंस जाते हैं। इसलिए आंतरिक शांति का मार्ग कामनाओं की तुष्टि करने के स्थान पर उनका उन्मूलन करने से प्राप्त होता है। लोभ। सर्वप्रथम भौतिक उन्नति की लालसा बहुमूल्य समय को व्यर्थ करने जैसा है। यह कभी न समाप्त होने वाली दौड़ है। विकसित देशों के बहुत कम लोग उत्तम रहन सहन और खान पान से वंचित रहते हैं, किंतु फिर भी वे विशुद्ध रहते हैं क्योंकि उनकी लालसाएं तुष्ट नहीं हुई हैं। अतः जो संतोष का धन पा लेता है, वह जीवन की अनमोल निधि पा लेता है। अहंकार। लोगों के बीच होने वाले अधिकतर विवाद अहंकार से उत्पन्न होते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के विद्वान और व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल नामक पुस्तक के लेखक मार्क एच मैकॉर्मिक लिखते हैं, अधिकतर व्यावसायिक कार्यकारी अधिकारियों ने अपनी भुजाओं और पैरों को फैलाए हुए दैत्य के समान अहंकार होता है। सांख्यिकी के आंकड़ों से विदित होता है कि अधिकतर व्यावसायिक कार्यकारी जो उच्च प्रबंधीय स्तर पर अपनी जीविका छोड़ देते हैं, वे ऐसा अपनी व्यावसायिक अक्षमताओं के कारण से नहीं, अपितु अपने निजी अहम के कारण करते हैं। अहंकार का पोषण करने और उसे बढ़ाने की अपेक्षा उनसे मुक्ति पाने से ही शांति प्राप्त होती है। स्वामित्व। अज्ञानता के कारण मन में स्वामित्व की भावना उत्पन्न होती है। हम संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, तब ऐसे में हम सांसारिक पदार्थों को अपना कैसे मान सकते हैं। श्लोक 72। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम् इच्छति। हे पार्थ, ऐसी अवस्था में रहने वाली प्रबुद्ध आत्मा जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेती है, वह फिर कभी भ्रमित नहीं होती। तब मृत्यु के समय भी इस दिव्य चेतना में स्थित सिद्ध पुरुष जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम में प्रवेश करता है। व्याख्या। ब्रह्म का अर्थ भगवान तथा स्थिति का अर्थ भगवत प्राप्ति की अवस्था है। जब आत्मा अंतःकरण को शुद्ध कर लेती है, कई बार मन और बुद्धि दोनों को संयुक्त रूप से अंतःकरण कहकर संबोधित किया जाता है, तब भगवान अपनी दिव्य कृपा प्रदान करते हैं, जैसा कि श्लोक संख्या 2.64 में वर्णित है।
अपनी कृपा द्वारा वे आत्मा को दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद और दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। भगवान ये सब दिव्य शक्तियां आत्मा को भगवत प्राप्ति करने के समय प्रदान करते हैं। उसी क्षण भगवान आत्मा को माया के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। फिर संचित कर्म अर्थात अनंत जन्मों के संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं तथा अविद्या अर्थात भौतिक संसार के अनंत जन्मों की अज्ञानता दूर हो जाती है। त्रिगुणों का प्रभाव, प्राकृत शक्ति के 3 गुण समाप्त हो जाते हैं। त्रिदोष अर्थात सांसारिक बंधनों के 3 दोषों का भी अंत हो जाता है। पंच क्लेश अर्थात माइक बुद्धि के 5 विकार नष्ट हो जाते हैं। पंचकोश अर्थात माया शक्ति के 5 आवरण भी जल जाते हैं। इससे आगे के क्रम में आत्मा सदा के लिए माया के बंधनों से मुक्त हो जाती है। भगवत प्राप्ति की अवस्था प्राप्त करने पर आत्मा को जीवन मुक्त कहा जाता है, अर्थात शरीर में वास करते हुए भी आत्मा मुक्त रहती है। फिर मृत्यु के समय जब मुक्त आत्मा भौतिक शरीर से अलग होती है, तब वह भगवान के परम धाम में प्रवेश करती है। ऋग्वेद में वर्णित है, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। ऋग्वेद 1.22.20। एक बार जब आत्मा भगवान को पा लेती है, तब वह सदा के लिए उससे एक निष्ठ हो जाती है। इसके पश्चात माया का अंधकार उस पर कभी हावी नहीं हो पाता। माया से सर्वदा मुक्ति को निर्वाण मोक्ष इत्यादि कहा जाता है। फलस्वरूप मुक्ति ही भगवत प्राप्ति का वास्तविक परिणाम है। अध्याय 3 स्टार्ट करेंगे। अध्याय 3 का नाम है कर्मयोग, कर्म का विज्ञान। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वे जो गेरुए वस्त्र धारण कर बाह्य रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से इंद्रिय विषयों के भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे ढोंगी हैं। जो कर्म योग का अनुपालन करते हुए बाह्य रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। वे जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि शेष मानव जाति से भिन्न ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं जो आत्मज्ञान में स्थित रहती हैं, वे शारीरिक उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होती, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर अपने उच्च दायित्वों का निर्वहन कर रही होती हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक दायित्वों का त्याग कर देती हैं, जिससे सामान्य मनुष्यों के मन में असमंजस की भावना उत्पन्न होती है। जो महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, इसलिए ज्ञानी पुरुषों को संसार के अनुसरणार्थ उच्च आदर्श प्रस्तुत करने के लिए
बिना किसी प्रयोजन और व्यक्तिगत लाभ के लिए निरंतर कर्म करना होगा। यह अज्ञानी को अपरिपक्व अवस्था में अपने नियत दायित्वों का त्याग करने से रोकेगा। अतीत में महान राजर्षियों जैसे कि राजा जनक और अन्य राजाओं का यही उद्देश्य था, जिन्होंने अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन किया था। तत्पश्चात अर्जुन पूछता है कि लोग अनिच्छा से पाप पूर्ण कर्मों में प्रवृत्त क्यों होते हैं? क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है? परम प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार का सर्वभक्षी पाप पूर्ण शत्रु केवल काम वासना है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, उसी प्रकार से कामना मनुष्य के ज्ञान पर आवरण डाल देती है और उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से आह्वान करते हैं कि वह इस कामना रूपी शत्रु का संहार कर दें, जो पाप का मूर्त रूप है, और अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में करें। श्लोक नंबर 1 and 2। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्थ: अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हो? आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई ऐसा मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। पहले अध्याय में उस परिवेश का परिचय दिया गया था जिसमें अर्जुन के भीतर दुख और अवसाद उत्पन्न हुआ और जिसके कारण श्री कृष्ण को दिव्य आध्यात्मिक उपदेश देना पड़ा। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अविनाशी आत्मा के दिव्य ज्ञान का वर्णन किया। उन्होंने तब अर्जुन को एक क्षत्रिय योद्धा के धर्म के पालन का स्मरण कराया और कहा कि इसका पालन करने के फलस्वरूप उसकी कीर्ति बढ़ेगी और स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। अर्जुन को एक क्षत्रिय के रूप में अपने वर्ण से संबंधित धर्म का पालन करने की प्रेरणा देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने फिर कर्म योग के विज्ञान का सर्वोत्तम सिद्धांत प्रकट किया और अर्जुन को कर्म फलों से विरक्त रहने का उपदेश दिया और यह कहा कि ऐसा करने से बंधन उत्पन्न करने वाले कर्म बंधन मुक्त कर्मों में परिवर्तित होंगे। उन्होंने बिना फल की इच्छा से कर्म करने के विज्ञान का नाम बुद्धि योग अर्थात बुद्धि का योग रखा। इससे उनका अभिप्राय निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करते हुए उसे सांसारिक लालसाओं से विरक्त रखने और आध्यात्मिक ज्ञान के संवर्धन द्वारा बुद्धि को स्थिर रखने से था। उन्होंने कर्म का त्याग करने का परामर्श नहीं दिया, अपितु इसके विपरीत उन्होंने कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करने का उपदेश दिया। अर्जुन श्री कृष्ण के अभिप्राय को यह सोचकर गलत समझता है कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तब फिर वह इस युद्ध में भाग लेने के घिनौने कर्तव्य का पालन क्यों करे। इसलिए वह कहता है, विरोधाभासी कथनों से तुम मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि आप करुणामयी हैं और आपकी इच्छा मुझे निष्फल करने की नहीं है, अतः कृपया मेरे संदेह का निवारण करें। श्लोक 3। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। परम कृपालु भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही ज्ञानोदय की प्राप्ति के
दो मार्गों का वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्म योग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। एक्सप्लेनेशन। अध्याय 2 श्लोक 39 में भगवान श्री कृष्ण द्वारा आध्यात्मिक परिपूर्णता की ओर जाने वाले दो मार्गों का वर्णन किया गया, जिसमें से प्रथम मार्ग विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा आत्मा की प्रकृति और शरीर से उसके भेद को जानने का ज्ञान प्राप्त करना है। श्री कृष्ण ने इसे सांख्य योग कहा है। दार्शनिक मनोवृत्ति वाले लोगों की रुचि बौद्धिक विश्लेषण द्वारा आत्मा को जानने के लिए ज्ञान मार्ग की ओर होती है। दूसरे प्रकार के लोग अपने समस्त कर्म भगवान को समर्पित करने की भावना के साथ कार्य अर्थात कर्म योग करते हैं। पिछले श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार श्री कृष्ण इसे बुद्धि योग भी कहते हैं। ऐसी पद्धति के अनुसार कार्य करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और शुद्ध अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्रकट होता है। अतः यह मार्ग ज्ञानोदय की ओर प्रवृत्त करता है। आध्यात्मिक मार्ग में रुचि रखने वालों में ऐसे लोग भी सम्मिलित होते हैं जो चिंतन एवं मनन में रुचि रखते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी सम्मिलित होते हैं जो कर्म करने में रुचि रखते हैं। इस प्रकार से इन दोनों मार्गों का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक आत्मा की भगवत प्राप्ति की अभिलाषा विद्यमान रहती है। श्री कृष्ण इन दोनों पद्धतियों का अनुसरण करने वालों को द्रवीभूत करते हैं, क्योंकि उनका संदेश सभी प्रकार की मनोवृत्ति और रुचि रखने वाले लोगों के कल्याण के लिए है। श्लोक 4। न कर्मण नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है, और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। एक्सप्लेनेशन। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति कर्मयोगी, कर्म योग के अनुयायियों, और दूसरी पंक्ति सांख्य योगी, ज्ञान योग के अनुयायियों के संबंध में है। प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य के प्रति केवल उदासीन रहने से कार्मिक प्रतिक्रियाओं से मुक्ति की अवस्था प्राप्त नहीं होती। मन निरंतर फल प्राप्ति का चिंतन करता रहता है, और क्योंकि मानसिक कार्य भी कर्म का ही रूप है, इसलिए यह भी शारीरिक कार्य के समान मनुष्य को कर्म के बंधनों में बांधता है। सच्चे कर्म योगी को कर्म फलों की आसक्ति से रहित होकर जीवन निर्वाह करना अवश्य सीखना चाहिए। इसके लिए बौद्धिक ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक होता है। इसलिए कर्म योग में सफलता पाने के लिए तत्व ज्ञान भी अनिवार्य है। दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सांख्य योगी केवल संसार से संन्यास लेकर और सन्यासी बनकर ज्ञानोदय की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य इंद्रियों के विषय के भोगों का परित्याग कर सकता है, किंतु जब तक मन अशुद्ध रहता है तब तक वास्तविक ज्ञान का उदय नहीं होता। मन की प्रवृत्ति पिछले विचारों की पुनरावृत्ति करना है। ऐसी पुनरावृत्ति मन के भीतर एक कड़ी का रूप ले लेती है, और साथ में नए विचार भी निर्बाध रूप से समान दिशा में उमड़ते रहते हैं। अपनी पुरानी प्रवृत्तियों के कारण लौकिक चिंतन से मन चिंता, तनाव, भय, घृणा, शत्रुता, आसक्ति और सांसारिक आवेगों के समस्त रागों की ओर भागता रहता है। इस प्रकार केवल भौतिक रूप से संसार से संन्यास लेने से अशुद्ध अंतःकरण में वास्तविक ज्ञान प्रकट नहीं होता। यह उपयुक्त कर्म से युक्त होना चाहिए जो मन और बुद्धि को शुद्ध करता है। इस प्रकार से सांख्य योग में भी सफलता के लिए कर्म करना अनिवार्य है। यह कहा जाता है कि तत्व ज्ञान के बिना भक्ति भावनात्मक होती है, और बिना भक्ति के तत्व ज्ञान बुद्धि की कल्पना मात्र है। कर्म योग और सांख्य योग दोनों के लिए कर्म और ज्ञान अनिवार्य है। यह केवल इनका
समानुपात है जो विविध प्रकार से इन दोनों मार्गों के बीच भेद उत्पन्न करता है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग हाँ, को? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बोलना चाह रहे हैं अपने संसारिक कर्तव्यों से हमें दूर नहीं भागना है, उसको करते रहना है और अपने मन को नियंत्रण में रख के शांत और स्थिर होके अपने कर्तव्यों का पालन करते जाना है, बिना फल की इच्छा किए। ये वो हमको कहना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उससे हमको भगवान की भक्ति में और ज़्यादा हम जाएँगे, भगवान से भक्ति के में रहेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए। तभी बुद्धि और ज्ञान दोनों हमको मिलेगा, अपने कर्म करते हुए, जी, जो मुझे समझ में आ रहा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि मतलब हमें ज्ञान भी लेना है, अपनी नॉलेज भी बढ़ानी है और अपने कर्म भी करने हैं और कर्म भी साथ में करने हम हैं। अपना स्पिरिचुअल पाथ भी फॉलो कर सकते हैं। शास्त्री पे भी जाना है। जी, तो हम लोग मतलब उसके लिए अपने मेडिटेशन, आप को शांत और स्थिर रखना है। हाँ, मतलब जैसे हम लोग के उसमें है कि मेडिटेशन, बुक रीडिंग हाँ, और एक्सपीरियंस जी, शेयरिंग। संगत तो आई कर हाँ, थिंक और हमें कहीं अपना घर छोड़ के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जाने अपनी की जो ज़रूरत नहीं है। ज़िम्मेदारियों को छोड़ के हमें कहीं नहीं जाना है। हुँ, हुँ, तो आई थिंक वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। यस, आई गेस। अभी फिर से पढ़ेंगे तो फिर क्या आएगा पता नहीं नेक्स्ट टाइम। हाँ, एक थोड़ा-सा बीच में कन्फ्यूज़न हुआ था कि ये गलत है क्या? हाँ, मतलब थोड़ा-सा बीच में आ रहा था, बट आई थिंक वो हाँ, दोबारा पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा वो एक्चुअली क्या कह क्लियर रहा हो था। जाएगा। हाँ। हाँ, एक्चुअली वो ये भी बोल रहे हैं कि लोभ और मन को नियंत्रण के लिए कितनी हमको ज़रूरत है और कहाँ से ग्रीड शुरू होता है, वो लाइन हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी। अभी हम कुछ खाते हैं, हमको पसंद आता है, तो हम 1 रोटी ज़्यादा खा लेते हैं, जबकि हमको भूख नहीं होती। लेकिन हम वो लालच वहाँ वो लालच आ जाता है कि नहीं चलो 1 रोटी और खाते हैं क्योंकि मेरे मुँह को चाहिए वो स्वाद, मेरे मन को चाहिए। तो उस जगह वो लाइन ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं कि अपने जैसे लोभ को एवरीडे और मेरे इसको मेरे लिए रोज़ कुछ ना कुछ वो आ जाता है। मतलब अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था ये आज का मेरे लिए नहीं है। ये अभी-अभी मैं यही हरकत करके आई हूँ कि एक्स्ट्रा रोटी मेरा फ़ेवरेट सब्ज़ी बनी है। आपको मैंने बस मेरे मुँह से आपने कहलवा मुझे दिया पकड़ उन्होंने। लिया। तो मतलब हम चारों तरफ ना हमारे सामने कैमरे लगे हुए हैं, आप बच नहीं सकते हो। कैमरे एवरीटाइम लगे हुए हैं, हाँ, वो देख रहे हैं और एक-दूसरे को बता रहे हैं। वो आपके माध्यम से मेरे तक पहुँच गया कि बेटा अब ये लोम में जा रही है तो पहुँच गया। हाँ, तो वो लाइन ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं वो, उस जगह पे। अवेयरनेस में रहो, कब तुम्हारी भूख है और कब तुम लालच में जा रहे हो। यस, थैंक यू आपने मुझे अलर्ट कर दिया। जी। यू आपके मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण जी को धन्यवाद बोलिए। कृष्ण कृष्ण जी के द्वारा आपके आपके माध्यम से। हाँ। ताशा जी आप शेयर करना चाहेंगे ना? आपका आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, अभी तो नैना जी ने बहुत अच्छे से बता दिया है। सही है। तो फिर हम कल स्टार्ट करते हैं और मैं भी अभी इसको ना दोबारा पढ़ूँगी क्या है। जी।